आज के समय में अमेरिका में पढ़ाई करने वाले और वहां जॉब तलाशने वाले इंडियन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल ये बन चुका है कि क्या अब H1B वीजा स्पॉन्सरशिप मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। क्योंकि 2023 में जहां फुल टाइम जॉब पोस्टिंग्स में स्पॉन्सरशिप की संभावना करीब 10.9% थी, वहीं 2025 में गिरकर सिर्फ 1.9% रह गई है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि $1 लाख H1B स्पॉन्सरशिप फी लागू होने के बाद कंपनीज ने फॉरेन ग्रेजुएट्स को हायर करना कम कर दिया है और इसका सीधा असर सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स और यंग इंडियन टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ रहा है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि बदलाव क्या है, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्यों इतना बड़ा इशू बन चुका है, कंपनीज ने स्पॉन्सरशिप रोकने का फैसला क्यों किया, कौन सी इंडस्ट्रीज इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुई है, और अगर आप भी अमेरिका में पढ़ाई या जॉब प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किन स्टेप्स से खुद को तैयार रखना होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं इस समस्या शुरू कैसे हुई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया रूल लाया जिसमें कंपनीज को हर H1B स्पॉन्सरशिप के लिए लगभग $1 लाख तक की फीस चुकानी पड़ेगी। ये फीस पहले कभी इतनी हाई नहीं थी। इस बड़ी लागत की वजह से बहुत सी कंपनीज ने साफ बोल दिया कि वो अब इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को हायर नहीं करना चाहती, क्योंकि स्पॉन्सरशिप बहुत महंगी और रिस्की हो चुकी है। इसके बाद जॉब हंट करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे कॉमन लाइन सुनने को मिल रही है, वी डू नॉट स्पॉन्सर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। भले ही रेज्यूमे स्ट्रांग हो, स्किल सेट्स अच्छे हो, टॉप यूनिवर्सिटी डिग्री हो, फिर भी कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जा रही है। हैंडशेक नाम की स्टूडेंट करियर प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जहां लगभग 11% फुल टाइम जॉब ओपनिंग स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रही थी, अब वही नंबर घटकर सिर्फ 1.9% रह गया है। सबसे ज्यादा गिरावट टेक और बायोटेक सेक्टर्स में दिखी है। यहां तक कि वॉलमार्ट जैसा बड़ा एम्प्लॉयर भी H1B कैंडिडेट्स की हायरिंग पॉज कर चुका है। ये टाइमिंग भी बहुत खराब साबित हो रही है, क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट पहले से ही धीरे चल रहा है। टेक हायरिंग कम हो चुकी है, AI टूल्स ने एंट्री लेवल जॉब्स को रिप्लेस कर दिया है और न्यू ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 5.8% तक पहुंच चुका है। यूनिवर्सिटी करियर सेंटर्स भी कह रहे हैं कि कंपनीज अब सेफ प्ले कर रही हैं। रिक्रूटर्स के अनुसार स्पॉन्सरशिप के अप्रूव होने में करीब 9 महीनों तक का समय लग सकता है और इतनी लंबी अनसर्टेनिटी की वजह से कंपनीज इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को ऑफर देने से भी बच रही है। अब बात करते हैं कि इस इंपैक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा इंडियंस क्यों है। 2024 में H1B वीजास का लगभग 70% हिस्सा इंडियंस को मिला था, यानी इंडियन प्रोफेशनल्स ही सबसे बड़ा एप्लीकेंट ग्रुप है। कुछ नंबर समझने के लिए, इंडिया से लगभग 2,83,397, चाइना से 46,680, फिलीपींस से 5248, कनाडा से 4222 और पाकिस्तान से करीब 3052। तो नेचुरली जब स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज गिरती हैं तो सबसे ज्यादा झटका इंडियंस को ही लगता है। अब ग्राउंड रियलिटी पर सिचुएशन और कठिन हो गई है। आज का स्टूडेंट कंपेयर करता है उन लोगों से जो 4-5 साल पहले US गए थे और जल्दी जॉब मिल गई थी उनको, लेकिन अब मार्केट, वीजा रूल्स और एम्प्लॉयर बिहेवियर तीनों ड्रास्टिकली बदल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ईशान चौहान एक इंडियन स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन से कंप्यूटर और डेटा साइंस की डिग्री लेकर निकले। बावजूद इसके कई कंपनीज उन्हें इंटरव्यू तक देने को रेडी नहीं होती, बस इसीलिए क्योंकि उन्हें स्पॉन्सरशिप चाहिए। ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि हजारों इंडियन स्टूडेंट्स इसी एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। निखिल कुमार, जिसने डिलॉयट इंडिया में काम किया और फिर US में मास्टर्स किया, वो कहते हैं कि आज जॉब एप्लीकेशंस का सबसे बड़ा फिल्टर सिर्फ यही है, डू यू नीड स्पॉन्सरशिप? अगर जवाब हाँ है तो रिजेक्शन सेकेंड्स में आ जाता है। तो अब सवाल यह है कि इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इस बदलते माहौल में खुद को कैसे तैयार रखें। पहला, सिर्फ US ही ऑप्शन मत रखें। कनाडा, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट को काफी एक्टिवली वेलकम कर रही हैं। दूसरा, ऐसे फील्ड्स और रोल्स चुनें जिनमें एम्प्लॉयर्स के पास स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नेचुरली होती, जैसे हाई डिमांड टेक रोल्स, हेल्थ केयर टेक, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। इसके साथ ही रिसर्च रोल्स भी आते हैं। तीसरा,
इंटर्नशिप्स, को-ऑप्स और नेटवर्किंग को सीरियस लें। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस स्पॉन्सरशिप बैरियर्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। चौथा, अपने रेज्यूमे में ऐसे स्किल्स ऐड करें जो रियल बिजनेस वैल्यू दिखाते हो, जैसे AI, डेटा इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, प्रोडक्ट थिंकिंग। पांचवा, अगर पॉसिबल हो तो OPT और STEM OPT ड्यूरेशन को स्ट्रैटेजिकली यूज करें। यह आपको एक्स्ट्रा काम करने का समय और एम्प्लॉयर को आपको हायर करने का कॉन्फिडेंस भी देता है। अब देखिए, इस पूरे वीडियो का ऑडियंस के लिए यही टेक अवे है कि अब US जॉब मार्केट रियलिटी पहले जैसी नहीं रही है। डिग्री लो, जॉब मिल जाएगी, ये वाला सिस्टम अब खत्म हो चुका है। अब प्लानिंग, स्किल स्ट्रैटेजी और अडेप्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। अगर आप US में पढ़ाई या जॉब का सपना रखते हैं तो आपको सिर्फ ड्रीम नहीं बल्कि अपडेटेड ग्राउंड रियलिटी भी समझनी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस पूरे वीडियो पर अगर आपका कोई ओपिनियन है, कोई राय आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।